जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 6। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसका जो पूर्व का किया पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जब यह सत्संग और सत्शास्त्र का विचार पुरुषार्थ से करे तब पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जिस इष्ट पुरुष के पाने का यह शास्त्र द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थ से पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होता, न हुआ है और न होगा। पूर्व जो कोई पाप किया होता है उसका जब फल दुख पाता है तो मूर्ख कहता है कि हा दैव, हा दैव, हा कष्ट, हा कष्ट। हे रामचंद्र जी, इसका जो पूर्व का पुरुषार्थ है उसी का नाम दैव है और दैव कोई नहीं। जो कोई दैव कल्पते हैं सो मूर्ख है। जो पूर्व जन्म में सुकृत कराया है वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है, और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सत्शास्त्र को भी विचारता, सुनता है और करता है तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जब यह दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा, और जो पुरुष और दैव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, मिथ्या दैव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सत्शास्त्रों के वचनों और युक्ति सहित यत्न और अभ्यास करके आत्मपद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही पुरुषार्थ से आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूर्व कर्मानुसार बड़ा पापी होता है तो यही दृढ़ पुरुषार्थ करने से उसको जीत लेता है। जैसे बड़े मेघ को पवन नाश करता है और जैसे वर्ष दिन के पके खेत को बर्फ नाश कर देती है, वैसे ही पुरुष का पूर्व संस्कार प्रयत्न से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है
जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे राम जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा अप्राप्त होती है और परमानंद से वह पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है, वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सत्शास्त्र के आश्रय होके उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा तब सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के कहता है कि वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, इस जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा है। उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूं। संतों और सत्शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत रूप भासेगा। इसी का नाम पुरुषार्थ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुषार्थ बिना इसको आध्यात्मिक आदि ताप अप्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं पाता। तुम भी रोगी न होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। कोई दैव मुक्ति नहीं करेगा। अपने पुरुषार्थ ही द्वारा संसार बंधन से मुक्त होता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मानकर उसके आश्रित हुआ है, उसके धर्म, अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को वह प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप वास्तव रूप है, उसके आश्रय जो आदि चित्त संवेदन स्फूर्ति है, सो अहम ममत्व संवेदन होके फूरने लगती है। इंद्रिया भी अहंता से स्फूर्ति है। जब यह फूरना संतों और शास्त्रों के अनुसार हो, तब पुरुष परम शुद्धता को प्राप्त होता है। और जो शास्त्र के अनुसार न हो तो वासना के अनुसार भाव अभाव रूप भ्रमजाल में पड़ा घटी यंत्र किनाई भटक कर शांतिमान कभी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जिस किसी को सिद्धता प्राप्त हुई है अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होगा।
जब किसी पदार्थ को ग्रहण करना होता है तो भुजा पसारे ही ग्रहण करना होता है, और जो किसी देश को जाना चाहे तो चलने से ही पहुंचता है, अन्यथा नहीं। इससे पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कहता है कि दैव करेगा सो होगा, वह मूर्ख है। हे राम जी, दैव कोई नहीं है, इस पुरुषार्थ का ही नाम दैव है। यह दैव शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है कि जब किसी कष्ट से दुख पाते हैं तो कहते हैं कि दैव का किया है, पर कोई दैव नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो अपना पुरुषार्थ त्याग के दैव के आश्रय हो रहेगा, वह कभी सिद्धता को न प्राप्त होगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ बिना सिद्धता किसी को प्राप्त नहीं होती। जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया, तब सर्व देवताओं के राजा इंद्र के गुरु हुए। शुक्र जी अपने पुरुषार्थ द्वारा सब दैत्यों के गुरु हुए हैं। जो समान जीव है, उनमें जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है, सो पुरुष उत्तम हुआ है। जिसको जितनी सिद्धता प्राप्त हुई है, अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। जिस पुरुष ने संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया, उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन और विभूति मेरे देखते ही देखते क्षीण हो गई और नरक में गया है। जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो, उसका नाम पुरुषार्थ है, और जिससे अनर्थ की प्राप्ति हो, उसका नाम अपुरुषार्थ है। हे राम जी, मनुष्य को सत्शास्त्रों और सत्संग से शुभ गुणों को पुष्ट करके दया, धैर्य, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़े ताल से मेघ पुष्ट होता है और फिर वर्षा करके ताल को पुष्ट करता है, वैसे ही शुभ गुणों से बुद्धि पुष्ट होती है और शुद्ध बुद्धि से शुभ गुण पुष्ट होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो बालक अवस्था से अभ्यास किए होता है, उसको सिद्धता प्राप्त होती है, अर्थात दृढ़ अभ्यास बिना सिद्धता प्राप्त नहीं होती। जो किसी देश अथवा तीर्थ को जाना चाहे तो मार्ग में निरालस होके चला जावे, तभी जा पहुंचेगा। जब भोजन करेगा तभी क्षुधा निवृत्त होगी, अन्यथा न होगी। जब मुख में जिह्वा शुद्ध होगी तभी पाठ स्पष्ट होगा। कुंगे से पाठ नहीं होता। इसलिए जो कुछ कार्य सिद्ध होता है, सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। चुप हो रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यह सब गुरु बैठे हैं, इनसे पूछ देखो, आगे जो तुम्हारी इच्छा है सो करो, और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्रों का सिद्धांत कहता हूं, जिससे सिद्धता को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, संतों अर्थात ज्ञानवान पुरुषों और सत्शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुसार संवेदन, मन और इंद्रियों का विचार रखना, और जो इनसे विरुद्ध हो उनको न करना। इससे तुमको संसार का राग द्वेष स्पर्श न करेगा और सबसे निर्लेप रहेंगे। जैसे जल से कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही तुम भी निर्लेप रहोगे।
हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त हो उसकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि संसार समुद्र से निकाल लेता है। हे राम जी, संतजन और सच्शास्त्र भी वही है जिनके विचार और संगति से संसार से चित्त की उसकी ओर, जिनके विचार और संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो, और मोक्ष का उपाय वही है जिससे और सब कल्पना को त्याग करके अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करे, जिससे जन्म मरण का भय निवृत्त हो जावे। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव वांछा करता है और उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य वह उसको पाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो तुमको दृष्टि आता है और सुना जाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है, और जो महानिकृष्ट सर्प कीट आदि तुमको दृष्टि आते हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है, तभी ऐसे हुए हैं। हे रामचंद्र जी, अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, नहीं तो सर्प कीट आदि योनि को प्राप्त होगे। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्यागा और किसी दैव का आश्रय लिया है वह महामूर्ख है, क्योंकि वह वार्ता व्यवहार में भी प्रसिद्ध है कि अपने उद्यम किए बिना किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो। इसे परम पद पाने के निमित्त दैव को त्याग कर संत जनों और सच्छास्त्रों के अनुसार यत्न करो, तब जो दुख है वे दूर होवेंगे। हे राम जी, जनार्दन विष्णु जी अवतार धारण करके दैत्यों को मारते हैं और अन्य चेष्टा भी करते हैं, परंतु उनको पाप का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ से ही अक्षय पद को प्राप्त हुए हैं। इससे तुम भी पुरुषार्थ का आश्रय करो और संसार से तर जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो शब्द है कि दैव हमारी रक्षा करेगा, सो किसी मूर्ख की कल्पना है। हमको तो दैव का आकार कोई दृष्टि नहीं आता और न कोई दैव का आकार ही जान पड़ता है, और न दैव कुछ करता ही है। मूर्ख लोग दैव दैव कहते हैं, पर दैव कोई नहीं। इसका पूर्व का कर्म ही दैव है। हे राम जी, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और देव परायण हुआ है कि वह हमारा कल्याण करेगा, वह मूर्ख ही है, क्योंकि अग्नि में जा पड़े और दैव निकाल ले तब जानिए कि कोई दैव भी है, पर सो तो नहीं होता। स्नान दान भोजन आदि त्याग करके चुप हो बैठे और आप ही दैव कर जावे, सो भी किए बिना नहीं होता। इससे दैव तो कोई नहीं, अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। हे रामचंद्र जी, जीव का किया हुआ कुछ नहीं होता और दैव ही करने वाला होता है, तो शास्त्र और गुरु का उपदेश भी न होता। इससे स्पष्ट है कि सच्छास्त्र के उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती है।
इसे और जो कोई दैव शब्द है सो व्यर्थ है। इस भ्रम को त्याग करके संतों और सच्छास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करे, तब दुख से मुक्त होगा। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।